दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह भी मौजूद। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को कर रही खोखला। 2024 चुनाव में इन्हें उजागर करना होगा। पीएम मोदी बोले, सांसदों के बेटों को मेरी वजह से टिकट नहीं मिला। सांसदों के बच्चों को टिकट न देना पाप, तो मैंने पाप किया। संसदीय दल की बैठक में फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, ऐसी फिल्मों के जरिए सामने आता है सच। कश्मीर का सच लंबे वक्त तक छुपाने की कोशिश हुई। कांग्रेस आलाकमान पर पार्टी नेताओं का हमलावर रुख जारी। संदीप दीक्षित बोले, पार्टी पूरी तरह से निष्क्रिय। नेताओं को नहीं है फिक्र, लीडरशिप में अहंकार। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर 16 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम योगी बैठक में होंगे शामिल। कोर कमेटी के तमाम मेंबर भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान। जनता ने 8वीं बार दिया सेवा का मौका। जनता की उम्मीदों पर 100% खरा उतरूंगा। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर सीएम योगी का ट्वीट लिखा, दलितों, वंचितों और शोषितों की प्रखर आवाज। जनप्रिय राजनेता कांशीराम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती आज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में जाकर श्रद्धांजलि। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ शुरू हुई बैठक। उत्तराखंड में नई सरकार और सीएम को लेकर होगी बातचीत। दिल्ली में लगा बीजेपी विधायकों का जमावड़ा। मुन्ना सिंह चौहान, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल दिल्ली में मौजूद। बुलावे पर धामी और कौशिक भी पहुंचे हैं दिल्ली। उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने ऑब्जर्वर किए तय। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को दी जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक 19 मार्च को मीटिंग, 20 को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। करारी हार के बाद कांग्रेस में कलह। अनलिमिटेड कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने हरीश रावत पर लगाया पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप। हरीश रावत ने कहा, आरोप गंभीर है, पार्टी मुझे निष्कासित करे। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया। कहा, हिजाब पहनना धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले में छात्रों की याचिका की खारिज। कोर्ट ने कहा, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। मामले में प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, सभी करें पालन। हिजाब मामले में रविशंकर प्रसाद ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मुकर्रम ने कोर्ट के फैसले को लेकर कहा, हर धर्म के लोगों को धार्मिक चीजों की परमिशन मिलनी चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कोर्ट को संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि कोर्ट के फैसले का करें स्वागत, सभी को अपने हिसाब से रहने का हक। अलीगढ़ में ड्रेस कोड को लेकर बवाल। आईटीआई कॉलेज में छात्रों का हंगामा। छात्रा के हिजाब पहनकर आने का विरोध में छात्र भगवा पहनकर आए। मेरठ में भी स्वास्थ्य विभाग ने तभी तैयारियां पूरी की। स्कूल के आईडी कार्ड से भी बच्चों का किया जाएगा वैक्सीनेट। प्रयागराज में बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी तेज। 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। फिरोजाबाद में भी बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की सभी तैयारियां। करीब 1,31,250 बच्चों के वैक्सीनेशन का रखा लक्ष्य। देश भर में 180 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। अब तक 5,15,877 लोगों ने गंवाई जान। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,408 एक्टिव केस। अब तक करीब 671 लोगों की गई जान। 812 मरीज हुए डिस्चार्ज। चीन में फिर से पैर पसार रहा कोरोना। एक दिन में 5,280 नए केस आए सामने। 10 शहरों में लगा लॉकडाउन। बिजनौर में नदी में डूबने से बड़ा हादसा। दादी के अंतिम संस्कार में गए दो पोते गंगा नदी में डूबे। परिजनों में शोक की लहर। लखनऊ में रोडवेज बस में लगी आग। बाल बाल बचे बस में मौजूद यात्री। गोंडा से लखनऊ आ रही थी बस। फिरोजाबाद में चलती कार में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचे पिता और बच्चा। शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों। मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर चला बुलडोजर। बद्दो की शय पर पार्क की जमीन कब्जा कर फैक्ट्री बनाने का आरोप। यूपी पुलिस का दिल्ली में ऑपरेशन। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली पुलिस के 4 जवानों को किया गया गिरफ्तार।
बदायूं पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता, होली त्योहार के मद्देनजर चलाया अभियान, कब्जे से 425 अवैध शराब समेत कई सामान बरामद। देवरिया पुलिस और आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ अभियान, 20 भट्टियों को किया गया ध्वस्त, हजारों लीटर कच्ची शराब और 80 क्विंटल से अधिक लहन नष्ट। देवरिया में एटीएम हैकर अरेस्ट, एटीएम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर रुपए निकालकर फरार होने का आरोप। आरोपी सिकंदर बिहार के गोपालगंज का रहने वाला उत्तर प्रदेश में आकर एटीएम में करता था छेड़छाड़। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस में मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश, निशानदेही के लिए ले जा रही थी पुलिस। सहारनपुर में एसपी पार्षद समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, काउंटिंग से एक दिन पहले स्ट्रांग रूम के पास हंगामा करने का आरोप, अधिकारी की गाड़ी रोककर किया था हंगामा। उत्तरकाशी के बंडारसियों पट्टी में गुलदार के हमले के बाद लोग दहशत में हैं और गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, फायरिंग में पुलिस की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त, 3 बदमाशों को भी लगी गोली। हरदोई में आरोपी को पकड़ने आई पुलिस टीम पर किया हमला, शहर कोतवाली के बिलग्राम रोड का मामला। बाराबंकी में दबंगों ने 20 सड़क पर की फायरिंग, वीडियो हो रहा वायरल, मामूली विवाद के बाद चलाई गोलियां। प्रतापगढ़ में पूर्व विधायक धीरज ओझा के भाई पर हमले की कोशिश, बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग, चुनावी रंजिश में हमले की आशंका, बदमाशों की तलाश में छापेमारी जारी। जौनपुर कोचिंग से घर लौट रहे साइकिल सवार 3 छात्रों पर बदमाशों ने किया हमला, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, एक आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पंकज वर्मा नामक शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 दिन पहले कारोबारी के घर हुई लूट में था वांटेड। कुशीनगर में अज्ञात बदमाशों ने दुकान के मुनीम को मारी गोली, दुकान बंद कर घर लौटने के दौरान हुआ हमला। अमरोहा में आईएफटीएम यूनिवर्सिटी के छात्रों की बस पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला और तोड़फोड़, कई छात्राएं घायल। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार बदमाशों ने फल व्यापारी से लूटे 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए लेकर जा रहा था कतौली फल मंडी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित।